वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, आज हम लोग द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हम लोग जान चुके हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन का सहारा लिया, और इसीलिए फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ब्रिटिशर्स डरने लगे थे कि अगर फॉरेस्ट को इसी तरीके से काटते रहे तो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया जिनका नाम था डाइट्रिच ब्रांडिस। अब हम लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर ब्रांडिस ने फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया। चलिए आज के लेक्चर की मदद से हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, ब्रांडिस को इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ब्रांडिस ने इंडिया आकर ये रियलाइज किया कि अगर फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोगों को साइंस ऑफ कंजर्वेशन की ट्रेनिंग देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रांडिस का मानना था कि फॉरेस्ट रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए कि अगर कोई उन्हें तोड़ने के बारे में सोचे भी तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। इसीलिए ब्रांडिस ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया और जानते हैं 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया देहरादून में, जहां साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया। स्टूडेंट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग नेचुरल फॉरेस्ट में प्रेजेंट सभी डिफरेंट तरह के ट्रीज को काट दिया जाता है और सेम टाइप के ट्रीज को स्ट्रेट रोज में लगाया जाता है। जानते हैं ब्रिटिशर्स ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के सिस्टम को हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि इस सिस्टम की मदद से ब्रिटिशर्स पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ उन्हीं ट्रीज को लगाते थे जिनसे उन्हें टिम्बर मिलता था। अगर हम सेम टाइप के ट्रीज को स्ट्रेट रोज में लगाते हैं तो उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। जानते हैं उस समय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वे की मदद से ये अंदाजा लगाते थे कि आखिर टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितने ट्रीज उन्हें हर साल काटने चाहिए और कितने ट्रीज उन्हें हर साल रीप्लांट करने चाहिए ताकि ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 2 बार रिवाइज किया गया, एक 1878 में और दूसरा 1927 में। 1878 एक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में सभी बेस्ट फॉरेस्ट आते हैं और विलेजर्स को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में जाना अलाउड था। अब हम लोग बात करेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट के बाद विलेजर्स की लाइफ में कौन कौन से बदलाव आए। स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट को लेकर विलेजर्स और फॉरेस्टर्स के डिफरेंट व्यूज थे। विलेजर्स का मानना था कि फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज के ट्रीज होने चाहिए ताकि डिफरेंट ह्यूमन नीड्स को फुलफिल किया जा सके, लेकिन फॉरेस्टर्स का कहना था कि फॉरेस्ट में सेम टाइप के ट्रीज होने चाहिए और सिर्फ वो ट्रीज जो हार्ड वुड प्रोवाइड करें ताकि शिप्स और रेलवेज को मजबूत बनाया जा सके, जैसे कि टीक और सैल। फॉरेस्ट एक्ट पास होने से पहले विलेजर्स फॉरेस्ट को मेनली 5 पर्पसेस के लिए यूज करते थे। नंबर 1, फॉरेस्ट की मदद से फ्रूट्स और ट्यूबर्स को फूड की तरह से यूज किया जाता था। फ्रेंड्स, ट्यूबर्स प्लांट्स के उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहां प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। ट्यूबर्स हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। नंबर 2, फॉरेस्ट से हर्ब्स पाए जाते थे और हर्ब्स की मदद से मेडिसिन्स बनाई जाती थी। नंबर 3, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए
और फेंसेस बनाने के लिए फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट की जाती थी। नंबर 4, लीव्स की मदद से डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स बनाए जाते थे। नंबर 5, गॉर्ड यानी कि लौकी की मदद से फ्रेंड्स वाटर बॉटल्स बनाई जाती थी। इन्हीं सब यूजेस को देखते हुए विलेजर्स चाहते थे कि फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज के ट्रीज हो, सेम टाइप के नहीं। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के बाद विलेजर्स की एवरीडे प्रैक्टिसेस बैन कर दी गई, जैसे कि वुड कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, हंटिंग या फिर फिशिंग करना। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद इन सभी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया गया और इससे विलेजर्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई और इसीलिए विलेजर्स ने फॉरेस्ट से वुड को चुराना शुरू कर दिया। अगर कोई भी वुड चुराते हुए पकड़ा जाता तो उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं कि आखिर फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को किस तरीके से अफेक्ट किया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में पोडू और पेंडा के नाम से भी बुलाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को काटकर उन्हें जलाया जाता है। फिर फर्स्ट मॉनसून रेन के बाद एशेस में सीड्स को बोया जाता है और फाइनली अक्टूबर नवंबर में क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाती हैं। ऐसी लैंड को कुछ सालों तक कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है और फिर 12 to 18 इयर्स तक ऐसी लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पर फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो जाए। यूरोपियन फॉरेस्टर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत ही हार्मफुल मानते थे। इसके मेनली 3 रीजंस थे। रीजन नंबर 1, यूरोपियन फॉरेस्टर्स का मानना था कि जिस लैंड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है वहां पर टिम्बर ट्रीज नहीं ग्रो हो पाते, इसीलिए यूरोपियन फॉरेस्टर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सख्त खिलाफ थे। रीजन नंबर 2, यूरोपियन फॉरेस्टर्स को ये डर था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान जब लैंड पर आग लगाई जाती है तो उस फायर से उनके टिम्बर ट्रीज भी जल सकते हैं। रीजन नंबर 3, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण गवर्नमेंट को टैक्सेस कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी और इन्हीं सब रीजंस के कारण इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया। जानते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट रूल से पहले हंटिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। जो लोग फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते थे वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को हंटिंग के जरिए ही पूरा करते थे। स्मॉल बर्ड्स और डियर को मारना तो बहुत ही ज्यादा कॉमन था, लेकिन फॉरेस्ट रूल्स के बाद हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। एक तरफ तो फॉरेस्ट रूल्स ने हंटिंग को बैन कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में एनिमल्स का शिकार करना इंडियन कल्चर का हिस्सा था। इनफैक्ट टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे जानवरों का शिकार करना तो ब्रेवरी का सिंबल था। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग अगर डेंजरस एनिमल्स को मार दिया जाए तो इंडिया को बहुत ही इजीली सिविलाइज बनाया जा सकता है और कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रिवॉर्ड सिस्टम का सहारा लिया। उन सभी लोगों को रिवॉर्ड दिया गया जो लोग डेंजरस एनिमल्स को मार देते थे और इसीलिए फ्रेंड्स कॉलोनियल रूल के अंडर बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया गया। करीब 80,000 टाइगर्स और 2 लाख वुल्व्स को मारा गया। जानते हैं सरगुजा के महाराज ने अकेले ही अराउंड 1200 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड्स को मारा। इस सिचुएशन को देखते हुए एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर्स ने आर्ग्यू किया कि एनिमल्स को मारना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसीलिए फॉरेस्ट रूल्स के बाद हंटिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। स्टूडेंट्स, हंटिंग के बारे में जानने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना शुरू किया तब लोगों के ऑक्यूपेशंस में कौन कौन से बदलाव आए।
स्टूडेंट्स बहुत सारी कम्युनिटीज को अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ा, लेकिन काफी कम्युनिटीज को न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिली। जैसे मिड 19th सेंचुरी में रबर की डिमांड इंक्रीज होने से ब्राजीलियन अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने रबर में ट्रेड करना शुरू कर दिया। इंडिया में बहुत पहले से ही आदिवासी कम्युनिटीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की परमिशन दी और इसके लिए उन्हें पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरियाज भी असाइन किए। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल पीपल की हंटिंग करने पर और ग्रेजिंग करने पर बैन लगा दिया। काफी कम्युनिटीज को तो क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से भी बुलाया गया। फ्रेंड्स, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। जैसे कि आसाम में टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों को मजबूर किया गया। लो वेजेस और खराब वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए इन सभी लोगों को मजबूर किया गया। अब हम सब द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिबेलियन इन द फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बस्तर में रहने वाले लोगों की लाइफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।